अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 जुलाई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट है वो इटली की इमिग्रेशन को लेकर है। असल में दोस्तों, ये इमिग्रेशन की जो अपडेट है एक तो सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक है, यानी कि वो लोग जो कि पहले से इटली में हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं। जबकि जो दूसरी अपडेट है इमिग्रेशन को लेकर वो 27 मार्च की फ्लूसी इमिग्रेशन के नोला उस्ता से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। सबसे पहले वो दोस्त भाई जिन्होंने फ्लूसी इमिग्रेशन 27 मार्च को पेपर्स भरे थे, और जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत की जानिब से उस इमिग्रेशन के लिए मजीद 40,000 अफराद का कोटा गुज़िश्ता दिनों में जो है अनाउंस्ड किया गया है। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि नए 40,000 के कोटे में से जिन्होंने पहले से पेपर्स जमा करवाए हुए थे, इंडियन और पाकिस्तानियों के नोला उस्ता निकले हैं। और जिन शहरों से निकले हैं नोला उस्ता वो भी यहाँ पर आपको बताते चलें तो दोस्तों, फिरेंजे, नापोली और बुल्जानो से नोला उस्ता जारी हुए हैं। ख्याल रहे कि प्राइवेसी की वजह से आपके साथ नोला उस्ता को शेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन नापोली से 3 पाकिस्तानियों के नोला उस्ता निकले हैं 40,000 के कोटे में से, जबकि जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर हैं उनके फ्रेंजे और बुल्जानो से 5 नोला उस्ता निकले हैं। जिसका मतलब यह है कि नए कोटे का आगाज़ हो गया है और लोगों के नोला उस्ता निकलना शुरू हो गए हैं, जो कि एक गुड न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, सनातोरिया इमिग्रेशन 2023-2024 ओपन, जो कि इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, वो अक्सर सवाल करते हैं कि क्या हुकूमत हमारे लिए भी कुछ सोच व विचार कर रही है, क्या हम भी लीगल होंगे इटली में। तो दोस्तों, ये बात तो 100% दुरुस्त है कि इटली में जो अफराद बगैर डॉक्यूमेंट्स के होते हैं उनको लीगल स्टेटस तो ज़रूर दिया जाता है। 1990 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं इटली में, और अभी भी किया जाएगा। वो 2023 में भी हुकूमत लीगल करने का ऐलान कर सकती है या फिर अगले साल 2024 में भी कर सकती है। इसलिए आप बार बार जो पूछते हैं सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने का, तो दोस्तों हुकूमत कभी भी सरप्राइज दे सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर अभी इस मौजूदा टाइम की बात करें तो अतालवी हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल कोई भी नई सनातोरिया इमिग्रेशन या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन 2023 को लेकर जो कोई भी नई अपडेट नहीं दी गई। बाकी उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बाकी एक और अहम चीज़ इमिग्रेशन से मुतल्लिक, यानी कि वो लोग जो कि इटली में सीजनल वर्क परमिट पर आते हैं, उनके लिए दोस्तों आपका जब नोला उस्ता निकल आता है तो आप अपने मुल्क से सीजनल वीज़ा पर जब इटली में आ जाते हैं तो आपने कस्तूरे में अगले 7 से 8 दिन में ज़रूरी जाना होता है अपने काम के मालिक के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको इटली में पेपर्स मिलने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं, इसलिए आपने अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी है। बाकी एक और इमिग्रेशन से मुतलिक अहम और ज़रूरी अपडेट, जो कि डंकी लगाने वालों से मुतलिक एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ पिछले माह जून 2023 में 1900 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन समुंदर में लापता हो गए हैं। ख्याल रहे कि अभी भी गैर मुल्की अफराद डंकी लगाकर इटली यूरोप में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और लीबिया और ट्यूनिस के रास्ते ज़्यादातर लोग यूरोप आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय मुल्क स्पेन से भी इमिग्रेशन को लेकर गुड न्यूज़ आ रही है, जिसमें इमिग्रेशन के कानून में बड़ी तरमीम की गई है। स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि एक साल में 6 माह से ज़्यादा जो गैर मुल्की स्पेन से बाहर रहते थे उनके रेजिडेंसी कार्ड को कैंसिल कर दिया जाता था, लेकिन स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस कानून को कालादम करार दे दिया गया है, जिसके बाद स्पेन में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ है। अब वो अपने मुल्क में 6 माह से ज़्यादा क़याम कर सकेंगे और ज़्यादा अरसा स्पेन से बाहर रहने की सूरत में रेजिडेंसी कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, जो कि स्पेन में मुकीम लाखों की तादाद में गैर मुल्की अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही आपके साथ जो डिपोर्ट करने से मुतलिक न्यूज़ आ रही है वो भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, असल में ये डेपोटेशन यूरोपीय मुल्क फ्रांस से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा तरीन न्यूज़ के मुताबिक फ्रांस से 170 के करीब पाकिस्तानी जबकि 50 अफराद बांग्लादेश के हैं, जिनको फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से डिपोर्ट किया जा रहा है। ख्याल रहे कि इसके पीछे जो वजह बताई गई है
उसके मुताबिक ये वो अफराद हैं जो कि हालिया दिनों में फ्रांस में होने वाले एहतजाज में शामिल थे, और इनमें से कुछ अफराद वो हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश चैनल को पार करवाने में मदद करवाते थे, यानी कि एजेंट हजरात हैं। मतलब के आसान अल्फाज में ये वो अफराद हैं जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस हैं, जबकि ये भी बताया गया है कि तमाम के तमाम ये गैर मुल्की अफराद फ्रांस में बगैर डॉक्यूमेंट्स के मुकीम थे, जिनको अब फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई 2023 को डिपोर्ट किया जा रहा है उनके आबाई मुल्क में। बाकी दोस्तों, एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जो कि इटली में वर्कर्स के लिए तनख्वाह 9 यूरो नया कानून, जबकि काम सिर्फ 4 दिन होगा से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इतालवी हुकूमत इटली में वर्कर्स के लिए कम से कम सैलरी यानी कि तनख्वाह के कानून पर काम कर रही है। अब इस हवाले से एक बार फिर से जो नई और ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट आई है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इटली में किसी भी किस्म का कोई भी काम है, चाहे वो फैक्ट्री वर्क है या फिर होटल, यानी कि तमाम किस्म के कामों में जो कम से कम सैलरी फ़ी घंटे के हिसाब से बताई जा रही है वो 9 यूरो है। ख्याल रहे कि हुकूमत की तरफ से जो फ़ी घंटा 9 यूरो जो कहा जा रहा है, ये लोर्दो सैलरी होगी, जो कि तमाम टैक्स वगैरह कट होने के बाद वर्कर्स को जो जेब में मिलेगा वो 7 यूरो ही मिलेंगे। ख्याल रहे कि इटली में अभी ज़्यादातर कामों में अभी जो फ़ी घंटे के हिसाब से जो पैसे मिल रहे हैं वो 9 यूरो यानी कि लोर्दो जो अभी मुकर्रर किया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहे हैं। खेती के कामों में वर्कर्स की 5 यूरो फ़ी घंटे के हिसाब से मिल रहे हैं, जबकि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो कि फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनको यानी कि कुछ को 6 यूरो कुछ को 7 यूरो फ़ी घंटे के हिसाब से मिलते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आया आपको फ़ी घंटे के हिसाब से कितने यूरो मिल रहे हैं, और बराए मेहरबानी साथ में अपने शहर का नाम और काम भी ज़रूर मेंशन करें ताकि मालूम हो सके कि किस काम में और किस शहर में कितनी तनख्वाह मिल रही है फ़ी घंटे के हिसाब से। बाकी इसके अलावा इतालवी हुकूमत की जानिब से एक नया कानून भी बनाने पर गौर किया जा रहा है, जो कि वर्कर्स हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे और 3 दिन रेस्ट करेंगे। ख्याल रहे कि यूके और स्पेन में पहले ही इस कानून को कुछ कामों में लागू कर दिया गया है, और अब इतालवी हुकूमत भी आने वाले दिनों में इस नए कानून को वर्कर्स के लिए पास कर सकती है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि ये 4 दिन काम वाला कानून ठीक है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट है वो रेडितो दी चित्ताडिनेंजा को लेकर आ रही है, जबकि बोनस असेनियो यूनिको को लेकर भी बड़ी अपडेट आ गई इंप्स की तरफ से। लेकिन पहले जो रेडितो दी चित्ताडिनेंजा से मुतलिक अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको साल के आगाज़ से ही हम बताते आ रहे हैं कि 2023 में रेडितो दी चित्ताडिनेंजा की जो अमदाद है इसको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली अब वो महीना यानी कि जुलाई आ चुका है जिसमें रेडितो दी चित्ताडिनेंजा की अमदाद आखिरी बार लोगों को मिलेगी, और इसकी जगह असेनियो दी इंक्लूजोने की जो अमदाद है वो शुरू कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, असेनियो दी इंक्लूजोने की जो अमदाद है ये किन को मिलनी है ये हम पहले ही अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए अपनी इस वीडियो में इस टॉपिक को रिपीट नहीं करेंगे। अपडेट रेडितो दी चित्ताडिनेंजा से मुतलिक यही है कि अब जुलाई में ये आखिरी पेमेंट मिलेगी और बहुत से लोगों की ये अमदाद बंद हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब असेनियो यूनिको से मुतलिक जो न्यूज़ अपडेट है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि अब आपको असेनियो यूनिको की पेमेंट लेने के लिए मुख्तलिफ डेट्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंप्स और बैंक ऑफ इतालिया इन दोनों की जानिब से एक नया मुआहदा हो गया है, जो कि अब जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक हुआ है, जिसमें असेनियो यूनिको की पेमेंट्स को लेकर डेट्स को फिक्स कर दिया गया है। अगर आप भी असेनियो यूनिको लेते हैं तो आप भी अपने पास अब इन डेट्स को लिख लें, नोट कर लें। तो दोस्तों, जुलाई के महीने में आपको इसकी पेमेंट जो है वो 17 जुलाई से 19 जुलाई तक मिल जाएगी, जबकि अगस्त में 18 अगस्त को पेमेंट आएगी। 19-20 छुट्टी है तो 21 और 22 अगस्त को आपको इसकी पेमेंट मिलेगी,
जबकि सितंबर में जो कि डेट फिक्स हुई है पेमेंट की वो 15 सितंबर, फिर 18 और 19 सितंबर। इसके बाद अक्टूबर में 17, 18 और 19 को असेनियो यूनिको की पेमेंट आपको मिलनी है, जबकि नवंबर में 16, 17 और 20 डेट फिक्स की गई है और दिसंबर में 18, 19 और 20 दिसंबर को आपको असेनियो यूनिको की पेमेंट मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह अगले 6 माह के लिए ये डेट्स को इम्स और बैंक ऑफ अतालिया की जानिब से फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि पहले कोई डेट फिक्स नहीं थी, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ता था मुख्तलिफ डेट का, लेकिन अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।